हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। नीट 2024 का डिसीजन आ गया है। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि नीट 2024 का एग्जाम दोबारा कंडक्ट नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट ने सोच लिया है आगे क्या करना है, उन्हें कोई दूसरा कोर्स चूज करना है या फिर नीट 2025 के लिए अगेन ड्रॉप लेना है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं एंड नीट 2025 में 680-700 मार्क्स के साथ अपनी MBBS की सीट पक्की करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पॉइंट्स को आपको पता होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये पॉइंट्स थ्रू आउट प्रिपरेशंस आपको मोटिवेट रखेंगे एंड आपको ट्रैक पे रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। फर्स्ट पॉइंट इज टाइम। देखो, हम अगस्त के मंथ में एंटर करने वाले हैं एंड नीट 2025 का एग्जाम मई मंथ में होगा। तो अगस्त से लेके मई तक हमारे पास सिर्फ 9 मंथ्स का टाइम है। आप पहले ही 2 मंथ वेस्ट कर चुके हैं रिगार्डिंग नीट 2024 कि नीट का एग्जाम दोबारा होगा या नहीं होगा। तो फाइनल डिसीजन आ गया है, अब आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। 9 मंथ सफिशिएंट है नीट को टारगेट करने के लिए, लेकिन अब भी आपका एटीट्यूड ये है कि मैं कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, आज मेरा मूड नहीं है। फिर कल आएगा, फिर से आप बोल दोगे कि आप कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ऐसा एटीट्यूड है तो आप इस रेस से पहले ही बाहर हो। अगर अब भी आप अपने दिन वेस्ट कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट इज सिलेबस कंप्लीशन। एक सही टाइम पर सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको रिवीजन के लिए उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। सो 6+3 के रूल से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। 6+3 रूल में ये होता है कि 9 मंथ्स है हमारे पास, 6 मंथ आप अपने सिलेबस कंप्लीशन को दीजिए जितना आप मोस्टली सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं इन 6 मंथ में, एंड 3 मंथ्स आप अपने रिवीजन के लिए भी रखिए, क्योंकि रिवीजन भी सिलेबस कंप्लीशन से कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि इतने कम टाइम में 6 मंथ्स में अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि नीट का सिलेबस एक वास्ट सिलेबस है जिसको कम टाइम में कंप्लीट करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 6 मंथ का टाइम एक सफिशिएंट टाइम है और आप नीट 2024 का एग्जाम देकर आए हो। आपने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा। एटलीस्ट आपने 25% सिलेबस तो कंप्लीट किया ही होगा। आपने एटलीस्ट 10 चैप्टर तो कंप्लीट किए होंगे ना बायोलॉजी के। तो अपने आप को जीरो पे नहीं मानना है कि मैं अब जीरो पे स्टैंड कर रहा हूं और मुझे 700 तक जाना है। नहीं, आपने जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है 25%, 50%, 70%, वो इस प्रिपरेशन में आपका काम आएगा। सो ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप जीरो पे स्टैंड कर रहे हैं एंड 6 मंथ का टाइम आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। थर्ड पॉइंट इज रिवीजन। रिवीजन इस जर्नी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे आप उतने ज्यादा अपनी मंजिल के पास जाओगे। और देखो, एक अच्छा रिवीजन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, जिससे मुझे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया है उसको घर पे आने के बाद रात को बैठ के जरूर रिवाइज करना है। ये नहीं कि मैं कल रिवाइज कर लूंगा, चैप्टर फिनिश होने के बाद एक साथ चैप्टर को रिवाइज कर दूंगा। नहीं, जितना टीचर ने पढ़ाया है, चाहे 2 लाइन पढ़ाई है, आप उन 2 लाइनों को घर पे आके रिवाइज करना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एंड चैप्टर को आप 171 के फॉर्मूले से रिवाइज कर सकते हैं। 171 का फॉर्मूला है, पहले तो उस चैप्टर को आप पहले दिन रिवाइज करो, फिर 7वें दिन रिवाइज करो एंड फिर 1 महीने बाद उस चैप्टर को रिवाइज करो, जिस कारण आपका 1 महीने में 3 बार रिवीजन हो जाएगा उस चैप्टर का। एंड एंड तक आप पता नहीं कितनी बार उस चैप्टर का रिवीजन कर चुके होगे, तो वो चैप्टर आपके टिप्स पे होगा। एंड प्लीज इस बात को सीरियसली लेना कि सिलेबस कंप्लीट करना एक इतना बड़ा टास्क नहीं है जितना बड़ा टास्क है रिवीजन करना, क्योंकि कोई नहीं पूछेगा कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। आपका रिवीजन मैटर करेगा कि आपको पेपर में कोई चीजें याद है या नहीं याद है। सो रिवीजन को हल्के में मत लेना। बहुत सारे स्टूडेंट के सिलेक्शन ऐसे ही रुके हैं कि उन्होंने सिलेबस टाइम पे फिनिश कर लिया था लेकिन रिवीजन ठीक ढंग से नहीं कर पाए थे। तो चीजों को टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। एंड फोर्थ पॉइंट इज टेस्ट। आपने चैप्टर भी फिनिश कर लिया, आपने चैप्टर के अच्छे से क्वेश्चन भी लगा लिए, आपने डीपीपी भी सोल्व कर लिया, आपने मॉड्यूल भी सोल्व कर लिया। अब आप उन क्वेश्चंस को कैसे टेस्ट में टैकल करते हो, ये टेम्परामेंट आपको टेस्ट ही देगा। सो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन में हर 10-15 दिन के बाद एक टेस्ट जरूर रखना, चाहे ऑनलाइन रखना या फिर ऑफलाइन रखना। ऑनलाइन के टेस्ट को ये कर सकते हो कि आप ऑनलाइन के टेस्ट को प्रिंट आउट निकाल के और फिर ऑफलाइन मोड जैसा बना लेना है। टेस्ट को कभी लीव नहीं करना है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। नीट 2025 का अटेम्प्ट देने जाओगे, किसी भी स्टूडेंट का 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। किसी टॉपर स्टूडेंट का भी कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई चैप्टर एंड कहीं ना कहीं वो किसी चीज में लैग करता ही करता है। तो इसीलिए किसी भी स्टूडेंट का 100% सिलेबस कवर नहीं होता है। सो इसीलिए टेस्ट को लीव नहीं करना है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ऑल द बेस्ट टू ऑल नीट 2025 एस्पिरेंट। इस नीट 2025 की जर्नी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन की रहेगी। सो अपने आप को काम रख के, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ रख के एंड इस प्रिपरेशन में आपको अच्छे से अच्छा करके दिखाना है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।